डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में देखेंगे नंबर्स में क्वेश्चन नंबर 66 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है, बोला है प्रश्न में 13,294 में से कम कितना घटाया जाए कि शेष बची संख्या 97 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। किस संख्या में? 13,294 में। 13,294 में क्या घटाएंगे कि 97 से पूरा कट जाए। घटाने की बात हो तो आप डायरेक्ट 97 से भाग लगा लीजिए, जो शेष बच जाएगा वो अगर कम रहता तो पूरा कट जाता, तो जो शेष बचेगा वही आपका आंसर कहलाएगा। अब भाग लगाइए, एक बार में लगेगा, दो बार में तो ज्यादा हो जाएगा। 12 में से 7 गया 5, 12 में से 9 गया 3, अगला संख्या उतार दिया। अब कई बार में लगाइएगा? 4 बार में लगाइए। 4 7 28 का 8 हासिल 2, 4 9 36 2 38। ज्यादा हो गया तो 4 बार में नहीं लगाएंगे, 3 बार में लगाइए। 3 7 21 का 1 हासिल 2, 3 9 27 2 घटाइए। 9 में से 1 गया 8, 15 में से 9 गया 6, ये कट गया। अगला संख्या उतार दिए 4। अब कई बार में लगाइएगा? 9 ये लगभग आपका 100 के आसपास समझिए ना, तो 600 6 बार में लगाएंगे। 7 बार में लगाएंगे ज्यादा हो जाएगा, 6 बार में लगाइए। 6 7 42 का 2 हासिल 4, 6 9 54 4 58। अगर 7 बार में लगाए होते तो देख लेते, पहले घटा के। अगर 97 से यहाँ पे ज्यादा आ जाएगा तो 7 बार में लगाएंगे, अगर कम आएगा तो नहीं लगाएंगे। 12 4 में से 2 गया 2, 8 में से 8 गया 0 और 1 ज्यादा आ रहा है, मतलब 7 बार में लग ही जाएगा। तो 7 बार में भाग लगाएंगे। 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 9 63 4 67। अब घटाइएगा, 14 में से 9 गया 5, ये 7 में से 7 गया, कैंसिल हो गया। तो 5 अगर कम रहता तो पूरा कट जाता। तो आपसे पूछा था कितना घटा दें कि इससे जो बची संख्या होगी 97 97 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, तो आंसर देंगे 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66 के बाद 67 क्या कहता है। 67 में बोल रहा है इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशर लाख 4,27,398 में से छोटी सी छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेषफल 15 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो वही बात है, 15 से भाग लगाइएगा, जो शेष बचेगा वही घटा दीजिए, पूरा कट जाएगा। भाग लगाइए, 15 दूनी 30, 15 किया 45 ज्यादा हो जाएगा, 12 बचा। 15 8 120, 7 बचा, 7 पर 3 73, 15 चौके 60, 13 बचा, फिर 9 उतारेंगे। 15 8 120, 11 19 बचा, फिर अगला 8 उतारेंगे। यहाँ पे 15 9 35 135 तो लगा ही सकते थे। 15 9 135, शेष बच गया आपका 4। अगला संख्या उतारिएगा 8, 15 दिया 45, शेष 3। तो 3 अगर कम किए होते तो पूरा कट जाता, तो आंसर दीजिए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67 के बाद 68 बोल रहा है आपका 68 नंबर में इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशर 11,158। इसमें निम्न में से कौन सी संख्याएं जोड़ी जाए। जोड़ने की बात किया है कि योगफल 77 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। इसमें भी वही बात, 77 से भाग दीजिएगा और इसका आंसर देने में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहले भाग लगाइए, एक बार में लगाइए। 11 में से 7 गया 4, 10 में से 7 गया 3, अगला संख्या उतारिएगा 5। अब के बार में लगाइएगा भाग, 4 बार में 5 बार में लगाइए, ज्यादा हो जाएगा, 4 बार में लगाइए। 4 7 28 का 8 हासिल 2, 4 7 28 2 30 घटाइए। 5 15 में से 8 गया 7, ये 3, ये कट गया। अब फिर 8, अब के बार में लगाइएगा, 5 बार में लगाइए। 5 7 35 का 5 हासिल 3, 5 7 35 3 38। देखिए अब यहाँ पे आप कहेंगे ज्यादा बार में क्यों लगा दिए, माइनस में आएगा, घटाइए, उल्टा घटाइए। 15 में से 8 गया 7, ये 7 में से 7 गया 0, 3 में से 3 गया, कट गया। 7 अगर ज्यादा रहा होता तो पूरा कट जाता। तो कितना जोड़ने की बात किया है तो आंसर 7 दीजिए। इसको ऐसे भी कर सकते थे, अगर आप यहाँ पे 5 बार नहीं 4 बार में भाग लगाते तो क्या होता। देखिए 4 बार में अगर आप भाग लगाते तो फिर 308 नहीं आता, घटाते तो फिर आपका 14 में से 8 किया कितना 6 378 है ना, तो 8 में से 8 किया 0 और 7। अब इसमें कितना जोड़ दें कि पूरा कट जाए। तो अगर 7 आप पढ़ाइएगा ना, डिफरेंस ले लीजिए 7 पढ़ाइएगा तभी तो एक बार में कट जाएगा ना। तो कितना जोड़ दें कि पूरा कट जाए, तो 7 जोड़ दीजिए, पूरा कट जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69 नंबर, क्या बोलता है 69 में? बोल रहा है इकाई दाएं सैकड़ा हजार लाख 8,03,642। इसमें कौन सी संख्या है जो छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 11 का गुणज हो? 11 का गुणज मतलब क्या? 11 से कटने वाला होना चाहिए, सेम चीज है। 11 7 77 शेष बचा 3, 3 पर 3 33, 11 किया 33 कट गया। अगला संख्या 6 उतारिएगा, भाग लगेगा नहीं, तो यहाँ 0 दीजिए, फिर 4 उतारिए, फिर 11 से 11 बचे 55, यहाँ ये 0 है। अब घटेगा 14 में से 5 किया 9, ये कट गया। फिर अगला संख्या 2, 11 8 88 शेष बचा 4। 4 अगर कम रहा तो पूरा कट जाता, लेकिन कम करने की बात नहीं किया है, घटाने की बात नहीं किया है, क्या जोड़ने की बात किया है। तो देखिए इसमें कितना बढ़ा दें कि आपका एक बार में कट जाए, तो +7 हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 नंबर में क्या बोल रहा है? बोलता है आपका प्रश्न 70 नंबर, 1000 में से कम कितना जोड़े कि योगफल 45 से पूर्णतः विभक्त हो जाए? 1000 में तो 45 से भाग लगा दीजिए, 45 दूनी 90 शेष बचा 10, फिर संख्या 0 उतारिए, फिर 45 दूनी 90 10। अब कितना जोड़ने की बात किया है, कितना जोड़ दे कि पूर्णतः विभक्त हो जाए? तो आंसर 10 नहीं, आंसर 35 देना। कैसे? तो 45 में से 10 को घटा के 10, अगर इसमें 10 में 35 को जोड़ देते तो 45 हो जाता, एक बार में पूरा कट जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 71, कहता है 71 नंबर प्रश्न में 457 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए? 457 11 से कटना चाहिए, 11 चौके 44 शेष बचा 1, 1 पर 7 17, 11 गए 11 शेष बचा 6। अब देखिए इसके समीपतम कौन सी संख्या है? अब इसका समीपतम दो संख्या निकलेगा, कम वाला भी और ज्यादा वाला भी। अगर कम करिएगा 6 कम कीजिएगा तो 451 हो जाएगा। अब देखिए आप अगर 5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 462 हो जाएगा। अब आपको पता करना है कि 457 के समीपतम कौन सा है, 451 है कि 462 है। दोनों का दोनों आंसर हो सकता है, लेकिन दोनों तो समीपतम ही है। अब ऑप्शन को देखिएगा, ऑप्शन में क्या दिया है? 451 भी दिया है और 462 भी दिया है। अब आप यहाँ पे और कंफ्यूज हो जाएंगे कि आंसर कौन दे। देखिए सबसे समीपतम कौन है? 6 जो है कम, 6 पीछे हो जाएगा कि 5 आगे हो जाएगा? 5 आगे वाला ही समीपतम कहलाएगा ना, तो आंसर आप 462 देंगे, 451 नहीं देंगे। क्यों? इसीलिए क्योंकि ये आपका 6 कम करिएगा तो 6 बैक जा रहे हैं, इसमें 5 आगे जा रहे हैं, तो 5 आगे जाना बेहतर है कि 6 बैक जाना बेहतर है? दोनों में अगर 5-5 होता तब तो टाई हो जाता ना, तो उसमें आपका आंकड़े पर्याप्त देते। लेकिन यहाँ पे 6 5 1 का तो अंतर है ना, तो आपका 5 आगे बढ़ाना ही उसके समीपतम कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72, बोल रहा है 72 में 99,547 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 687 से पूर्णतः विभक्त हो जाए? 687 से भाग लगाने के लिए कहा है, 687 से आप 3 अंक में लगाएंगे भाग, एक बार में ही लगेगा, 2 बार में ज्यादा हो जाएगा। हटाइए, 15 में से 7 गया 8, 8 में से 8 गया 0, 9 में से 6 गया 3, अगला संख्या उतारिएगा 4। अब के बार में लगाइएगा, 5 बार में लगाएंगे निश्चित रूप से ज्यादा हो जाएगा, 4 बार में ही लगाइए। 4 7 28 का 8 हासिल 2, 4 8 32, 2 34 का 4 हासिल 3, 4 6 24 3 27 हटाइए। 14 में से 8 गया 6, 7 में से 4 गया 3, ये हो गया आपका कितना? 0 का 0 ही है, 10 में हासिल लेंगे, 10 में से 7 गया 3, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर अगला संख्या उतारिए 7, अब के बार में लगाइएगा 5 बार में लगाइए। 5 7 35 का 5 हासिल 3, 5 8 40 43 का 3 हासिल 4, 5 6 30 4 34 ज्यादा हो जाएगा। अब इसमें जोड़ने की बात किया कि घटाने की बात किया, समीपतम की बात किया है। अब यहाँ पे वही बात होगा, आप एक बार आप माइनस करके चेक कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे 4 बार में ही लगाइए ताकि समीपतम निकल जाए। 2 संख्या निकलेगा और देख लेंगे कौन किसके समीपतम है। 4 बार में लगाएंगे उतना ही होगा। घटाइए, 17 में से 8 गया 9, 5 में से 4 गया 1, 3 13 में से 7 गया 6, ये कट गया 619। 619 को आप अगर घटाते 99,547 में से तो पूरा कट जाएगा। और देखिए यहाँ पे 619 और यहाँ देखिए डिफरेंसेस कितना है, 7 17 में से 9 गया 8, ये 7 7 में से गया 6। अब 68 प्लस करना बेहतर है कि 619 करना
घटाना बेहतर है, तो 68 प्लस करना ही बेहतर है, वही नजदीक का लाएगा। तो 68 को प्लस कर दीजिए। 7 8 15 का 5 बाकी बचा 1, 5 4 6 10 11 का 1 बाकी बचा 1, 5 1 6 और ये 9 99,615 उसका सम एकदम कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73 नंबर में क्या बोल रहा है। कहता है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो 99 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या 5 को 9 होगा, 99 से कटना चाहिए, 99 से लगाइए भाग, एक बार में कट गया। फिर अगला संख्या 9 उतारिएगा, भाग लगेगा नहीं, 0 दीजिएगा तो 9 उतरा। फिर 9 इकाई 9, 99 इकाई 99, फिर कट गया, फिर 9 उतरा, फिर भाग लगेगा नहीं तो 9। अगर 9 कम रहा होता तो पूरा पूरा कट जाता, तो 9 घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। 9 घटाएंगे कितना होगा, 99990 हो गया। यही इसका सम एकदम कहलाएगा। अगर आप इसमें यहाँ 90 अगर जोड़ेंगे तो ये 4 ये 5 अंक नहीं 6 अंक में बदल जाएगा, तो आपको चाहिए 5 अंक, तो घटाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74 नंबर में क्या कहता है प्रश्न में। 74 बोल रहा है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगा, 1 पर 4 को 0 होगा। ये कौन सी है जो 476 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 476 से भाग लगाइए, के बार में लगाइए, 2 बार में लगाइए, 2 6 के 12 का 2 बाकी बचा 1, 2 7 14 15 का 5 बाकी बचा 1, 2 4 8 9 घटाइए। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 9 गया कट गया 0। फिर के बार में लगाइएगा, एक बार में लगाइए 476। अब शेष कितना बचेगा, 10 में से 6 गया 4, यहाँ 7 में से 7 गया कैंसिल हो जाएगा। अब 4, अगर 4 को कम करिएगा तो 476 से पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए 4 कम करिएगा तो ये जो है आपका 5 अंक नहीं 4 अंक बन जाएगा। आपको चाहिए 5 अंक का सबसे छोटा संख्या, तो यहाँ पे क्या कीजिए, इस दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। 476 में से 4 को घटाइएगा तो कितना आएगा, 472 आएगा। इस 472 को इस 10,000 में क्या करिए, जोड़ दीजिए। 10,000 में जब आप जोड़ेंगे ना तो कितना हो जाएगा, 10,472 ही 5 अंक की सबसे छोटी संख्या है जो 476 से पूरा पूरा कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74 का 75 नंबर क्वेश्चन में कहता है किसी संख्या को 999 से भाग दिया। कोई संख्या होगा यूपीडब्ल्यू कुछ भी 999 से भाग दिया तो भागफल 366 और शेषफल 103 प्राप्त होता है। तो वो अभिष्ट संख्या क्या है, तो इसको निकालने के लिए ये दोनों का गुणा करिए और जो आएगा गुणनफल उसमें शेषफल को जोड़ते हैं। भाज्य बराबर ये था भाज्य गुना भाग को जो शेषफल। अब देखिए 999 से इसमें आपको गुणा करना होगा, 366 में 999 से और प्लस 103 करना होगा। जब भी 9 से गुणा करने के लिए आए तो जितना ना उतना 0 डाल देना। 366 है ना, 3 को 9 है तो 3 0 डाल दो, IC को घटा देना तो ये गुना हो जाएगा, प्लस 103 कर देना। अब पहले इसको कर लेना, उसके बाद यही करना है। कहेगा कि बोर्डमास का रूल होता है पहले प्लस करिए उसके बाद माइनस कीजिए, ऐसा नहीं करना क्योंकि पहले गुना करना था, उसको इस तरह लिखे हैं। अब घटाओ, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 3 गया 6 और ये 5, 6 3 और प्लस 103 करना, जोड़ो 4 3 7 3 0 3 6 1 7 और ये 5 6 3 हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 76 नंबर क्या कहता है। 76 में बोल रहा है 76 4150 4150 को किसी संख्या से भाग देने पर, इसको कोई संख्या से भाग दिया होगा तो भागफल 55 और शेषफल 25 प्राप्त होता है। तो भाजक कितना है इसको निकालना, क्या कीजिएगा, सबसे पहले इसमें से शेषफल को घटा लीजिए। सबसे पहले इसमें से शेषफल को घटा लीजिए तो 4150 में से 25 को घटाइएगा ना तो 4125 आएगा। अब इसे 55 से भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई संख्या a है, ठीक, तो a बार कभी देखिए यहाँ पे विभाजन एल्गोरिथम आप क्लास 10 में पढ़े होंगे, या ऐसे भी समझिए भाजक गुना भाग होता है 55a प्लस 25 बराबर 4150 कहलाएगा। ये उधर जाएगा घटेगा तो 55a बराबर 25 घट गया तो 4125, ये भाग में तो गुना में तो उधर जाएगा भाग में ना होगा तो बात वही होगा। अब यहाँ भाग रहे 5 से काटिएगा, 5 से 5 8 40 एक बार दोबारा 5 दूनी 10 2 पर 5 25 5 बचे 25, फिर 11 से लगाइए भाग, 11 से 77 बचा 5 5 पर 5 पर 11 बचे 55, आंसर देंगे 75। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 76 का 77 नंबर में क्या बोल रहा है। बोला 77 एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल से 10 गुना है। भाजक भागफल से
10 गुना है। उसके बाद शेषफल का 5 गुना है, इसका ये 5 गुना है। फिर कहता है प्रश्न आपका कि यदि शेषफल 46 है, शेषफल 46 है, शेषफल 5 से गुना करिए निकल जाएगा, 5 6 के 30 का 0 बाकी बचा 3, 5 4 के 20 3 23। इसका ये 10 गुना है, तो इसका यहाँ पे कितना वैल्यू डालेंगे, उसमें 10 से गुना करेंगे जो 230 आ जाएगा, 23 डालेंगे, 23 डालेंगे तब ना 10 गुना 230 कहलाएगा। अब आपका संख्या निकालना है ये बीच वाला, तो भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, तो 230 गुना 23 प्लस 46। अब यहाँ पे देखिए हम 23 का स्क्वायर कर लेते हैं 529, अब एक 0 है तो रहने दीजिए, और प्लस 46 का ये आंसर आ जाएगा 606, 4 9 13 का 3 बाकी बचा 1 2 1 3 और 5, आंसर आ गया आपका 5336। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 77 के बाद 78 क्वेश्चन कहता है भाग के एक प्रश्न में शेषफल शून्य है। भाग का एक प्रश्न है, शेषफल शून्य है। फिर कहता है इस प्रश्न में एक विद्यार्थी द्वारा भाजक त्रुटिवश 21 के स्थान में 12 ले लिया, लेना था 21, ले लिया कितना 12, शेषफल तो शून्य है ये, तो 12 ले लेने से भागफल 35 प्राप्त हुआ, तो शुद्ध भागफल क्या होगा ये पूछा है। व्हाट है, अब देखिए पहले दो संख्या मालूम कर लीजिए, गुना करके 12 25 60 का 0 बाकी बचा 6, 12 3 36 42 420, 0 जोड़िए ना, 0 जोड़िए, बात तो एक ही है। अब इस 420 में सही से शुद्ध यही ना है, 21 से भाग दिया होता तो भागफल कितना आता ये पूछा है। लगाइए भाग, 21 दूनी 42, पूरा पूरा कट जाएगा 0, बात खत्म है, तो आंसर शुद्ध भागफल कितना हो गया 20 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78 के बाद 79 बोल रहा है आपका प्रश्न में 79 में कि दो संख्याओं का अंतर 1365 है, तो एक छोटी संख्या को आप x मानिए तो बड़ी संख्या हो जाएगा आपका 1365 प्लस x। अब छोटी से आप भाग देंगे बड़ी में, तो भागफल 6 शेषफल 15 आएगा। अब आपका भाजक गुना भागफल x गुना 6 6x प्लस 15 बराबर आपका भाजक कितना 1365 प्लस x, ये प्लस x इधर आगे हटेगा 5x हो जाएगा, 15 जाएगा हटेगा तो 1350 हो जाएगा। 5 से भाग लगाएंगे, 5 दूनी 10 3 पर 5 35, 5 7 35 कट गया, आंसर आ गया 270। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 80 नंबर में क्या बोल रहा है आपका प्रश्न, संख्या 80 में कहता है n को 4 से भाग देने पर, कोई संख्या है n, इसको भाग दिया 4 से, जब 4 से आप भाग दे रहे हैं तो शेषफल बचता है 3। अब कहता है आपका प्रश्न कि यदि 2n से भाग दें, 2n को भाग देना है किससे 4 से, तो शेषफल क्या बचेगा। दो शर्त है इसमें, आप अपना इसका भागफल से 1 अपने मन से मान लीजिए, जब आप 1 मान लेंगे तो 4 1 4 3 7, तो इनका वैल्यू 7 कहलाएगा, यही इनका वैल्यू यहां डालेंगे तो 7 डालेंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब 4 से जब आप भाग लगाएंगे तो 4 दिया 12, शेषफल कितना हो गया 14 में से 12 घटाएंगे 2, तो वाट का वैल्यू आ गया 2, हो गया आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 80 के बाद 81 बोल रहा है आपका प्रश्न संख्या 81 में किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है, कोई संख्या होगा मालूम नहीं, 6 से भाग दिया शेषफल 3 बचा। अब कहता है इसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो देखिए यहाँ पे भी भागफल एक अपना मन से मान लीजिए, तो संख्या कितना निकला 6 9 6 3 9। अब इसका वर्ग, वर्ग का मतलब क्या होता है स्क्वायर, 2 बार गुना, 9 गुना 9 कितना होगा 81। अब इसमें जब आप 6 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा ये आपसे पूछ रहा है। लगाइए भाग, 6 का 6 शेष बचा 2, 2 पड़े 21, 6 दिया 18, शेष बचा 3, आंसर हो गया आपका 3। क्वेश्चन नंबर 81 के बाद 82 से देखिए 82 नंबर में क्या कहता है, कहता है प्रश्न में किसी संख्या को क्रमागत रूप से, क्रमागत मतलब क्या सक्सेसिव, स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करते हैं तो 4 तथा 5 से भाग देने पर शेषफल 1 तथा 4 प्राप्त होता है। 4 से भाग दिया क्रमागत रूप से, फिर 5 से भाग दिया, कुछ बार में लगा होगा। अब इसका शेषफल कितना प्राप्त हुआ इसको समझिए, शेषफल प्राप्त होता है 1 तथा 4। इस तरह का जब भी क्वेश्चन में रहे ना तो इसमें अंतिम भागफल को अपने मन से 1 मान लीजिएगा, अंतिम भागफल को अपने मन से 1 मान लीजिएगा।
देखिए 5 इकाई 5 में 4 जोड़िएगा तो ये निकल गया संख्या 9। ये जो इसका भाज्य जो होता है ना, ये पहले का भागफल कहलाता है। तो 9 यहाँ आएगा, 9 चौके 36 और 1 37, संख्या मालूम हो गया। अब आपसे प्रश्न में कह रहा है कि यदि संख्या को क्रमागत रूप से 5 तथा 4 से भाग दें। अब 37 में पहले 5 से भाग लगाइए, फिर 4 से भाग लगाइएगा, तो शेषफल कितना कितना बचेगा जो पूछा है। 5 से भाग लगाइए, ये 37 है ना, 35 क्यों लिख दिए, 5 सते 35, यहाँ शेषफल बच गया आपका 2। अब ये जो भागफल है ना, ये अगले का भाज्य का काम करेगा। फिर इसमें भाग लगाइए, 4 इकाई 4, शेष बच गया 3 हो गया। तो क्रमागत रूप से 2 तथा 3 आंसर देंगे। अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज क्या होते हैं, जो नहीं समझते हैं सक्सेसिव को, क्रमागत को, इस सब पर ध्यान नहीं देते हैं। आप सीधा कि 4 तथा 5 से भाग दिया है तो 1 4 बचा है, इसके उल्टे ना है, 5 4 से है तो आंसर 4 1 दे दीजिए, जो गलत हो जाता है। आप आंसर 4 1 नहीं 2 3 देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 82 के बाद 83 कहता है प्रश्न में, उसको पढ़ेंगे। बोला किसी संख्या को क्रमागत रूप से 4 5 6 से, 4 से 5 से 6 से, 4 से भी भाग दिया, फिर 5 से भी भाग दिया, फिर 6 से भी भाग दिया, 3 शब्द है। तो इसका शेषफल बचता है 2 3 4, कितना, इसका बचा 2, इसका 3, इसका 4। सबसे पहला काम, जब भी क्रमागत की बात करें, जब भी क्रमागत की बात करें तो अंतिम भागफल को हमेशा 1 मानना, अंतिम भागफल को हमेशा 1 मान लेना। तो 1 मान लेना, तो इसका संख्या निकल जाएगा 6 इकाई 6 और 4 10, यही इसका भागफल कहलाएगा। तो 10 25 50 और 3 53, यही इसका भागफल कहलाएगा। तो ये 53 यहाँ, अब 53 में 4 से गुना करिएगा ना तो कितना हम जाते हैं, 50 चौके 200, 3 चौके 12, 212 और 2 जोड़ दीजिए तो 214। अब यहाँ पे संख्या निकल गया। शायद इस प्रश्न में संख्या ही पूछ रहा था। हाँ, यह संख्या क्या है तो आंसर हो गया 214। अगर फिर आपसे कुछ कहा होता तो फिर कुछ करते, नहीं कहा तो नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 83 के बाद 84। जो कहेगा ना क्वेश्चन में, सबसे पहले उसको अच्छा तरह से पढ़िएगा और पढ़ने के बाद सॉल्व कर देंगे। देखिए कहता है कि एक संख्या को 585 से भाग करने के लिए एक छात्र ने क्रमागत रूप से 5 9 13 से भाग दे दिया। भाग देना था 585 से, लेकिन एक स्टूडेंट था, छात्र था, वो क्रमागत रूप से भाग दे दिया सक्सेसिव मोड में। कैसे कैसे, एक बार 5 से दे दिया भाग, फिर 9 से दे दिया भाग, फिर 13 से दे दिया भाग, और भाग दिया और शेषफल 4 8 12 प्राप्त कर लिया, 4 भी 8 और 12 प्राप्त कर लिया। तो कहता है कि यदि वह उस संख्या को 585 से भाग देता तो शेषफल कितना आता। तो सबसे पहले तो संख्या मालूम करना होगा ना। तो संख्या मालूम करने के लिए क्या करिए, क्रमागत का रूल लगाइएगा। क्रमागत का रूल क्या कहता है, सक्सेसिव डिवीजन का रूल क्या कहता है, हमेशा अंतिम भागफल को 1 मान लेना, हमेशा अंतिम भागफल को 1 मान लेना। 1 जब मान लेना तो यहाँ से संख्या निकलना शुरू हो जाएगा। 13 इकाई 13 में 12 को जोड़ दो, हो गया 25, ये इसका भागफल कहलाएगा। 25 नमा 225 में 8 को जोड़ दो तो 233, ये 233 इसका भागफल कहलाएगा। अब देखो 5 से गुना करना, 5 किया 15 का 5 बाकी बचा, 1 5 किया 15 1 16 का 6 बाकी बचा 1, 5 दूनी 10 1 11, 4 को जोड़ोगे ना तो 1169 आएगा। संख्या तो मालूम हो गया 1169। अब इस 1169 में, अब इस 1169 में 585 से भाग लगाता ना तो कितना शेषफल बचता, ये आपसे पूछा है। तो भाग लगा के चेक कर लेते हैं, क्या 2 बार में कट पाएगा, नहीं कटेगा, एक बार में लगाएंगे। 585 घटाओगे ना, 9 में से 5 गया 4, 16 में से 8 गया 8, 10 में से 5 गया 5, का आंसर कितना देना, 584। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 85 नंबर में क्या कहता है, बोल रहा है 85 कि किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है। कोई संख्या होगा, 3 से भाग दिया
तो शेषफल 1 प्राप्त हो गया। फिर कहता है यदि भागफल को 2 से भाग दें, भागफल को 2 से, ये यहाँ पे भागफल को 2 से भाग दें तो शेषफल 1 प्राप्त होता। तो इस संख्या को 6 से भाग दें तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। अब बात तो वही है ना, इसमें तो क्रमागत नहीं लिखा, सिर्फ लिख दिया कि भागफल को 2 से भाग दें। भागफल को 2 से भाग दें मतलब क्या, बात तो वही है ना, क्रमागत ही है, तो थोड़ा सा समझना पड़ता है। अब यही काम करिएगा, अंतिम भागफल को 1 मानिएगा, सक्सेसिव के रूल से ही बनेगा। 2 इकाई 2 1 3, ये यही ना यहाँ आएगा, तो 3 3 9 1 10। अब 10 में 6 से भाग लगाइएगा ना तो शेष बचेगा 4, तो हो गया वर्ग का वैल्यू 4, अर्थात शेषफल कितना 4। यह शेषफल 4 होगा कब, जब आप उस संख्या में अर्थात 10 में 6 से भाग लगाएंगे तब, यही ना पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 85 के बाद 86, कहता है 86 नंबर प्रश्न, 3 क्रमागत 3 के गुणजों का गुणनफल, 3 क्रमागत 3 के गुणजों का गुणनफल, गुणज मतलब क्या, उसका पहाड़ा में का ना, 3 का क्रमागत लगातार, तो 3 का 3 3 दूनी के 6 3 तिहाई के 9, 3 का 3 क्रमागत गुणज हो गया, पहाड़ा वाला हो गया। अब इसको क्या करना है, का गुणनफल मतलब इतना गुना इतना गुना इतना, अधिकतम किस संख्या से पूर्णतया विभक्त होगी, पूरी पूरी कट जाएगी, बड़ा से बड़ा कौन सा संख्या होगा, तो गुना कर लो ना, 3 6 के 18 ना 162, क्या इससे कोई बड़ा संख्या होगा जिससे ही कट जाए, नहीं ना। तो सबसे अधिकतम संख्या कितना हो गया 162। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 86 के बाद 87, कहता है 4 का पावर 61 प्लस 4 का पावर 62 प्लस 4 का पावर 63 प्लस 4 का पावर 64 निम्न में से किससे विभक्त होगा। निम्न में से, निम्न मतलब क्या, बहुत बढ़िया, निम्न नहीं, नीचे अर्थात ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन को आप देखिएगा और उसके बाद सोचिएगा कि किससे पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि भाग लगा के देखना, इतना संख्या है, विशाल संख्या है। अब 4 को 61 बार गुना करिएगा, 62 बार करिएगा, 63 बार 64 और 100 को जोड़िएगा, संभव नहीं है। कुछ तो क्लू होगा, उसको ढूंढिएगा। इसमें कॉमन लेने का प्रयास कीजिए। अधिकतम हम कितना कॉमन ले सकते हैं, 4 का पावर 61, 4 का पावर 62, 4 का पावर 63, 4 का पावर 64, अर्थात इसमें 61 को 4 है, इसमें 62 को, इसमें 63 को, इसमें 64 को है, तो अधिकतम हम कितना ले सकते हैं, 61 को तो सबसे सब में है ये ना है, तो 4 का पावर 61 को निकाल लीजिए, तो यहाँ तक कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं मतलब 1 बचेगा, प्लस यहाँ 4 का पावर 61 में से 61 को निकाल लीजिए तो एक ही को ना बचेगा, अब पावर 1 तो लिखा नहीं जाता। फिर यहाँ पे 63 में से 61 को निकाल लीजिए तो 2 को बचेगा, तो 2 को 4 का पावर, 64 में से 61 को निकाल लीजिए 3 को बचेगा, तो 4 का पावर 3। अब इसको सॉल्व करिए, कुछ तो राहत मिलेगा, सॉल्व होगा। देखिए 4 का पावर 61 इधर आपका आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 4 का स्क्वायर कितना, अब मतलब क्या 4 का स्क्वायर 4 गुना 4 2 बार, तो 4 चौके 16, इसको 3 बार गुना करें, 4 चौके 16 चौके 64। अब जोड़ दीजिए 4 का पावर 61 गुना 4 6 10 4 14 1 15 के 5 5 बचा 1 6 1 7 1 8। अब देखिए ये किससे कटेगा, जरा ऑप्शन को भी देख लेते हैं। कहता है ऑप्शन में क्या क्या, 3 10 11 13, 3 10 11 13, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। देखिए 3 से तक कटने का कोई चांसेस नहीं बन रहा है। 3 से का रूल क्या होता है, अंकों का योगफल, 8 का 8 5 13 हो रहा है, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, और 4 तो कहियो 3 से कटेगा नहीं, तो ये आपका हो गया कैंसिल। 10 से कटेगा, निश्चित रूप से कटेगा। देखिए कैसे, 10 को फैक्टर में तोड़िएगा ना तो 2 और 5 निकलता है, तो 2 से तो 4 कटवे करेगा, अब 5 से इधर कटवे करेगा, मतलब 10 से हर हाल में कट ही जाएगा। तो आंसर दीजिएगा
10। जब आपको आंसर मिल जाएगा तो आगे चेक करेंगे, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 87 के बाद 88, एकदम सेम है उसी तरह का। 9 कैसे सीखिएगा, सीख तो जाइएगा ही, सही ढंग से देखिएगा तब। देखिए कहता है ना 3 का पावर 25 प्लस 3 का पावर 26 प्लस 3 का पावर 27 प्लस 3 का पावर 28, निम्न में से किससे कटेगा? निम्न तो नीचे से, ऑप्शन से। देखिए क्या क्या है ऑप्शन, 11 16 25 30, 11 16 25 30, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। वही चीज कीजिए ना, कॉमन ले लीजिए, 3 का पावर 25 कॉमन ले लीजिए, 25 को हमने 25 को निकाल लिया तो कुछ नहीं बचा, मतलब एगो बचा। अब प्लस यहाँ 3 का पावर 25 निकालेंगे तो एगो 3 बचेगा, यहाँ 2 गो बचेगा, यहाँ 3 गो बचेगा, हो गया। 3 का पावर 25 इसको करिएगा 1 प्लस 3 के स्क्वायर 9 प्लस 3 का कितना 27, 3 दिया 9 दिया 27। अब 3 का पावर 25 इसको जोड़िएगा तो 7 9 16 3 19 1 20 के 0 बाकी बचा 2, 2 और 2 4 बस। अब देखिए 11 से कटने का चांसेस बन रहा है, बिल्कुल नहीं। 16 से बन रहा है, 4 से तो कट जाएगा, 16 का 8 से भी कट जाएगा, 8 5 40। अब बाकी बचेगा 2, उसको क्या कीजिएगा, यहाँ तो 5 बच जाएगा, 2 इधर है ये नहीं है तो इससे नहीं कटेगा। 25 से 5 से तो ये कट जाएगा, 5 8 40, और 25 में का भी देखो 5 बचल है, उधर से तो ये कटेगा नहीं, 5 से तो ये भी नहीं, बाकी बचा 30 तक होबे करेगा। देखिए कैसे 30 के लिए जो है ना 10 से 40 कट जाएगा, अब बाकी बचा 3, 30 को फैक्टर में तोड़िएगा ना तो 3 10, तो 10 से तो 40 कट ही जाएगा, बचा 3, तो 3 से तो यहाँ 25 को 3 है, कटवे ना करेगा, तो हो गया आंसर। अगला सवाल देखिए 89 नंबर, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, और 89 से लेके जानते हैं 89 90 91 92 93 94 तक एकदम रेस पकड़ेगा क्वेश्चन में, एकदम जल्दी जल्दी बनेगा, सुपर फास्ट मोड में। सिर्फ आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। कहता है स्टार का न्यूनतम मान कम से कम कितना वैल्यू डालिएगा, जबकि 63576 स्टार 2 पूर्णतः 8 से विभक्त होना चाहिए, 8 से कटना चाहिए। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है, 8 से भाग लगाने का नियम है कि अंतिम का 3 अंक अगर 8 से कट रहा है ना तो पूरा संख्या 8 से कटेगा, तो सिर्फ इतना पे आपको ध्यान देना है। और निम्न में से की बात किया नहीं है, तो स्टार का वैल्यू एकदम छोटा सा शुरू करेंगे। क्या डालिएगा, 0 डालिए, 1 2 3 4 कुछ भी डालिए, जो कट जाए नहीं। तो अब यहाँ पे स्टार का वैल्यू अगर आप 0 डाल देते हैं ना तो हो जाएगा कितना, 602 हो जाएगा, 602 8 से कटेगा, लगाइए तो भाग 8 7 56, 4 बचा, 4 पर 2 42 होगा, नहीं होगा। 1 डालेंगे तो कितना हो जाएगा 612, 8 7 56, कितना बचा 61 में से 56 को घटाइएगा ना तो 5 बचेगा, 5 पर 2 आपका नहीं हुआ, 2 डालिएगा तो कितना होगा 622 होगा। अब 8 7 56, कितना बचा 6 बचा, 6 पर 2 62 नहीं होगा। 3 डालिएगा तो कितना होगा 632, 8 7 56, कितना बचा 7, 7 पर 2 72, 8 9 72 कट गया। कब, जब स्टार का वैल्यू आप डाल दिए कितना 3, तब आंसर दीजिए 3। क्वेश्चन नंबर 90, स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा जबकि 451 स्टार 603 9 से पूरा कटना चाहिए, तो बड़ा आसान है एकदम, 1 सेकंड भी कहना इसके लिए बेवकूफी ही होगा। इस प्रश्न को बनाने में 1 सेकंड भी लग सकता है, फटाफट जोड़ेंगे। 9 का नियम होता है ना कि अंकों का योगफल अगर 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। जल्दी जल्दी जोड़िए ना, 4 5 9 1 10 10 6 16 3 19 19 आ गया। अब 19 में कितना जोड़ दीजिएगा कि 9 से कटेगा, 9 के पहाड़ा चेक कर लीजिए, 9 दूनी 18 9 तिया 27, यहाँ तक आपको पूरा है कितना 19, तो 19 में कितना जोड़िएगा कि 27 हो जाए, 8 जोड़िएगा ना, स्टार का वैल्यू कितना हो गया 8 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 90 के बाद 91 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से पूर्णतः विभक्त होगी, किससे भाग लगाना है 99 से, फैक्टर तो लीजिए क्योंकि 99 का रूल कुछ थोड़ी ना होता है,
11 का और 9 का रूल होता है, तो रूल से चेक करेंगे। निम्नलिखित में तो ऑप्शन को चेक करना होगा ना जी, तो ऑप्शन लिखवाइए जरा ए बी सी डी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहता है 11 ये 1,14,345। दूसरा ऑप्शन है 1,35,792। तीसरा ऑप्शन है 9,13,464। चौथा ऑप्शन है 35,72,404। 35,72,404 चेक करिए। अब रूल तो आप जानते हैं 9 का क्या, अंकों का योगफल। 11 का रूल जानते हैं क्या होता है? नहीं, सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योगफल का अंतर। क्या क्या हम बोल दिए? सम स्थान तथा विषम स्थान बराबर। आप तो सम संख्या विषम संख्या का नाम सुने होंगे, हम स्थान क्या बोल रहे हैं? प्लेस वैल्यू, समझिएगा। पहले तो 9 वाला चेक कर लीजिए। 9 का चेक करना बड़ा आसान काम है, जोड़ के फटाफट जोड़िए। तो 1 1 2 4 6 3 9 4 13 5 18 9 से तो कट रहा है। 11 से कटेगा तब ना, दोनों से कटेगा तो ना 99 से कटेगा। किसी भी एगो से कटने से हो जाएगा ना, दोनों से चेक करना होगा। तो देखिए 99 का क्या अल्टरनेट, एगो को छोड़ दीजिए, एगो को छोड़ दीजिए, एगो को छोड़ दीजिए, एगो जोड़िए कितना आ जाएगा? 5 3 8 1 9। अब बाकी जो छोड़े थे उसको भी जोड़ लीजिए। 1 4 5 4 9, दोनों में 9 आ गया ना योगफल। तो यही ये पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, पांचवा स्थान, छठा स्थान। तो यही हो गया आपका सम स्थान और विषम स्थान। जो सम संख्या वाला स्थान पे है उसको सम स्थान की संख्या बोलते हैं, जो विषम स्थान वाला संख्या पे है ना उसको विषम स्थान की संख्या बोलते हैं। तो दोनों का अंकों के योगफल का अंतर, तो इसका भी 9 इसका भी 9, अंतर कितना आ गया? 0 आ गया। अंतर अगर 0 या 11 भी है ना तो फिर भी 11 से कटता है, मतलब यहाँ तो 0 आ गया तो 11 से तो कटेगा ही, और 9 से भी कट रहा है, तो आंसर ये हो गया। आगे चेक करेंगे बिल्कुल।